सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। Please solve this question. The sum of fourth and eighth term of an AP is 24. यानी AP का फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम दिया है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई आपको A4 प्लस A8 का सम दिया है कितना 24। इसको सॉल्व कर लो बेटा, सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आएगी आपकी। तो आप मुझे ये बताओ, यहां ये सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। A4 को आप A प्लस 3D लिख सकते हो और 8 को आप क्या लिख सकते हो A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो बताओ A प्लस A कितना हो जाएगा 2A और 3D प्लस 7D कितना हो जाएगा 10D मस्ट बी इक्वल टू 24। करेक्ट है। नाउ प्लीज इसको ऐसे मत छोड़ना, आप देख रहे होगे इसमें कॉमन फैक्टर निकल रहा है। अगर कॉमन फैक्टर निकल रहा है ना तो 2 एज अ कॉमन फैक्टर आप बाहर निकाल दो पहले, है ना। तो आप 2 को कॉमन ले लो यहां से, तो ये आ जाएगा A प्लस 5D मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 24। कैंसिल करो, 2 वन जा, अगेन ये वन जा, 2 टू जा, तो बताओ A प्लस 5D कितना हो गया ये 12। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में। अब जैसे मैंने ये इक्वेशन 1 बनाई है वैसे ही आप इक्वेशन 2 बनाओ, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आपका A और D आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करो भाई, इतना काम करना चाहिए आप लोग को, खुद से करो। नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन इट इज गिवन 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44। तो भाई 6 टर्म और 10th टर्म का जो आपका सम है वो कितना है 44। तो 6th टर्म को क्या लिख सकते हो A प्लस 5D और 10 टर्म को आप लिख सकते हो A प्लस 9D, सॉरी 9D। That must be equal to 44. Then the equation will become 2A plus 9D plus 5D will become 14D must be equal to 44. Again take 2 as a common factor, तो ये बचेगा A plus 7D must be equal to 44. तो 2 2 जा 2 2 जा, तो ये आया A plus 7D is equal to 22. Now this must be your equation number 2. नाउ देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देख के साफ समझ में आ रहा है, दोनों इक्वेशन को जस्ट सब्सट्रैक्ट कर दो। आप सब्सट्रैक्ट करोगे ए एलिमिनेट हो जाएगा, वहां से आपका डी आ जाएगा। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 1, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 1, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो बेटा। क्या हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 और ये इक्वेशन है a प्लस 5d इक्वल टू 12। सब्सट्रैक्ट करो, ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इट विल गेट कैंसल आउट। 7 में से 5 इट विल बिकम 2d और 22 में से 12 को माइनस करोगे इट विल बिकम 10 ना प्लस 10। तो d आ रहा है 10/2 विच इज नथिंग बट 5। आया समझ में। तो d आ गया आपका 5 और अगर d आ गया तो अब यहां से a भी निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग सर 13 d is equal to 5 in equation 1, तो कितना आ जाएगा a plus 5 into 5 must be equal to 12। तो a plus 25 is equal to 12, तो a is equal to 12 minus 25 कितना हो जाएगा ये -13। -30। अब a और d अगर मालूम चल गया तो आप आराम से AP बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको क्या बोला है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो बताओ तो पहले की 3 टर्म क्या हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म तो हो गया -13, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा -13 प्लस 5 कर दो, कितना हो गया -13 प्लस 5 -8 प्लस 5 -3। -3। तीन ही टर्म निकालने बोला था फर्स्ट के, तो ये 3 टर्म मैंने निकाल दिया। These are the starting 3 term.
नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19 देन। देखो अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड में ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, तो आप प्लीज 19 और 20 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कभी भी याद रखना किसी भी चैप्टर में बेटा जब प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम मिलते हैं ना वो क्वेश्चंस आपको हमेशा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दिखेंगे, तो उन क्वेश्चंस को स्पेशली अच्छे से करना। आ रहा है समझ में क्या बोला मैंने? जब रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैथमेटिक्स रिलेट होता है ना वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड अक्सर वहीं से क्वेश्चन पूछता है आपको। जैसे देखो 19 क्वेश्चन दिया है, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? तो देखो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। सैलरी दिया हुआ है 5,000 और हर साल 200 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं। क्या इसका मतलब मुझे फर्स्ट टर्म मालूम है? अगर मैं सॉल्यूशन करूं 19th का तो ध्यान दो, सॉल्यूशन देखो 19th पहले बता रहा हूं। अब सुब्बाराव नाम की कोई लेडीज होगी और 1995 में उसने काम करना चालू किया जिसमें उसको सैलरी स्टार्टिंग सैलरी मिली कितनी? 5,000 और हर महीने उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो हर महीने 200 का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब आपको कॉमन डिफरेंस दिया है कितना? 200। यानी अगर फर्स्ट ईयर 5,000 है तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस 200 विच इज 5,200। 5,200 उसका नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 5,400 एंड सो ऑन। कहां तक जाना है हमको? अप टू 7,000। अब ये पूछ रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? कितने साल में आपका ये जो इनकम है वो सुब्बाराव की वो 7,000 आएगा। यानी कुल मिला के आपको क्या निकालने बोला है बेटा? एन निकालने बोल रहा है। अगर आपका एन जो आपका लास्ट टर्म है वो कितना है? 7,000। पहले बताओ क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन को के अंदर से अगर आप डेटा निकालना सीख गए ना तो आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आपको एन दिया हुआ है 7,000, आपको ए दिया हुआ है 5,000, डी दिया हुआ है, आपको एन निकालना है। तो दिस इज द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन ऑफ एपी। आपको एन का फॉर्मूला मालूम है, बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन? ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ बी। करेक्ट है? ये एन का फॉर्मूला है। एन मींस nth टर्म। करेक्ट है? तो देखो nth टर्म क्या लेना है हमको? 7,000 मस्ट बी इक्वल टू, बताओ ए कितना दिया है? दिस इज आवर ए which is 5,000 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d भी दिया है आपको कितना? 200। तो यहां से आपको n निकालना है। कैलकुलेट इट प्लीज। n is equals to 11. ठीक है, बाकी बनाओ। ठीक है, $5,000 को इधर ट्रांसफर कर लेना तो ये हो जाएगा माइनस 5,000 मस्ट बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है ना, ये 200 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 200 को अंदर मल्टीप्लाई मत करना, आप पहले 5,000 को इधर ट्रांसफर कर दो। अब जैसे ही 5,000 को इधर ट्रांसफर करोगे 7,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा? 2,000। अब देखो ये आ गया 2,000 मस्ट बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। अब क्या करो, अब ये 200 जो मल्टीप्लाई में वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये ज्यादा इजी पड़ता है रेदर देन कि अंदर मल्टीप्लाई करना फिर सबको अरेंज करना हेक्टिक है। तो पहले आप 5,000 को ट्रांसफर कर लो, 7,000 माइनस 5,000 विल बिकम 2,000। अब इस 200 को इधर डिवाइड में लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ? 2,000 डिवाइडेड बाय 200 मस्ट बी इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो गया आपका 0 एंड 0 गेट कैंसिल आउट, ये आ रहा है 10। तो 10 प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू, तो n मस्ट बी इक्वल टू 11। तो आपका n आएगा 11। बोलो करेक्ट है? आया समझ में? Yes, sir. नाउ प्लीज 20th क्वेश्चन देख। रामकली से क्या ये रामकाली
Ramkali saved ₹5 in a first week. ₹5 in the first week for a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. तो अब ना इसमें मैं ऐसा शॉर्टकट मारा हूं, तो ए दिया है 5, सॉरी डी दिया है आपको 1.75 और ए एन दिया है आपका कितना 20.75. यू हैव टू कैलकुलेट द एन. तो निकालो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी. कैलकुलेट इट. क्या तो भाई यहां से बनाऊंगा आप, ये बन जाना चाहिए अब आपका. कैलकुलेशन पार्ट आपकी जिम्मेदारी. क्या अफसोस. अरे भाई इसको पहले माइनस कर दो ना. ये देखो 20 पॉइंट्स आएगा ना. क्यों नहीं आएगा? वो घर पे चेक करो. हेलो देखो चेक करो. 50 नहीं है, वो 16 दिख रहा है. वो 16 टाइप बन गया मुझसे. 50 नहीं है. वो शर्माया हुआ 5 है ना. शर्माया इज n-1. अब ये तुम्हारा काम है यार. मेरी कैलकुलेशन 9 आएगा. 10 आ रहा है. 10 आ रहा है. 9 must be equal to n. 9 plus 1 must be equal to n. n is equal to 10. क्या अंदर मल्टीप्लाई करने से? अरे गधू, मल्टीप्लाई को पहले ही डिवाइड कर देगा और ये प्लस साइन के हवा में जाएगा. अगर ये 1.75 ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में होता ना, तब ये जाता ना. अरे भाई 1.75 इसके साथ मल्टीप्लाई में है. यहाँ पर एक अलग टर्म खड़ा हुआ है, पहले इसको हटाना पड़ेगा तब जाएगा डिवाइड. नाउ प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब प्लीज सब ना पेन डाउन करके ना सामने ध्यान दो, है ना. हेडिंग डालो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी. हेडिंग डालो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी. सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी. Sum of first n terms of an AP. अगेन इजी टॉपिक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा. है बड़ा इजी, ये भी कुछ ऐसा हार्ड नहीं है. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP. हेडिंग डालिए. चलो ठीक है. नाउ अब पेन डाउन करो. 2 मिनट के लिए आराम से सामने देखो. मैं आपको लिखवा देता हूं फॉर्मूलेस, उसके बाद आप लोग बनाना स्टार्ट करें. नाउ देखो, हमने अभी पहले ना फॉर्मूलेस बस दिमाग में अच्छे से क्लियर रखना. हमने सबसे पहले एपी का फॉर्मूला पढ़ा. एएन का फॉर्मूला पढ़ा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी. ये फॉर्मूला हमको क्या देता है बेटा? ये हमको nth टर्म फाइंड करने में हेल्प करता है. यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमको टर्म निकाल करके देता है. कौन सा टर्म निकालना है आपको? 10th नंबर का टर्म निकालना है कि 11th नंबर का टर्म निकालना है कि 7th नंबर का टर्म निकालना है. तो ये जो an है ना, ये आपको टर्म निकाल करके देगा. अब अगर मैं SN की बात करूं, सम ऑफ टर्म की बात करूं, जैसे मान के चलो आपका A1, A2, A3 अप टू AN, ये आपका AP है. A1, A2, A3 अप टू AN अगर ये आपका AP है, और मैं आपको बोलूंगा कि सम ऑफ AN टर्म निकालो, सम ऑफ ANth टर्म निकालो. तो जब भी हमको एपी में सारे टर्म का सम निकालना होगा, सारे टर्म का, या बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, या सम ऑफ 100 टर्म, वो जैसा भी बोले, तो उस केस में हम SN यूज करेंगे. SN का फॉर्मूला होता है n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस an.
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn? n by 2 टाइम्स ऑफ a प्लस an। एक्चुअल में दो फॉर्मूले हैं जिसमें से ये फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, Sn इज इक्वल टू n by 2 टाइम्स ऑफ a प्लस an। अगर क्वेश्चन में आपको n दिया हो, ठीक, a दिया हो और an दिया हो, यानी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म कौन सा, कितने टर्म का सम निकालना है ये दिया हो, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दिया हो और nth टर्म आपको क्वेश्चन में दिया हो, तो उस केस में आप ये फॉर्मूले से डायरेक्ट Sn निकाल सकते हो। आया समझ में क्या बोला? अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपांड करते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपांड करोगे तो देखो ये फॉर्मूला लिखा मैंने, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 टाइम्स ऑफ a प्लस an। अब तुम मुझे बताओ, क्या हमको ऑलरेडी an का फॉर्मूला मालूम है? तो यहां पर अगर मैं an का फॉर्मूला रखूं तो क्या आएगा, n बाय 2 टाइम्स ऑफ, है ना, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं, बताओ ये क्या हो जाएगा, a प्लस an के जगह हम रख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। बोलो करेक्ट है? तो Sn आ जाएगा n बाय 2 टाइम्स ऑफ a प्लस a कितना, 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। आया क्या समझ में? और ये कैसे, ये फॉर्मूला आपने यूजुअली अपने क्लास में देखा होगा यूज करते हुए। Sn का सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है बेटा कैलकुलेशन के लिए। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। ये सबसे वाइडली यूज होता है। लेकिन कभी अगर ये तीन टर्म दिए हो ना, तो आप Sn इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये कैलकुलेशन को आसान कर देगा। आया ना समझ में? तो अब हमारे पास Sn के दो फॉर्मूले हो गए सम ऑफ टर्म निकालने के। अगर मान के चलो, ये देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जस्ट एग्जांपल देखो, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो ये मेरी एक एपी की सीरीज दी हुई है। पहले ये बताओ ये एपी होगा कि नहीं होगा? है ना, एन टर्म तक गया हुआ है, ये एन टर्म तक लिखा हुआ है, 2468 ये एन टर्म लिखा हुआ है। अब मैं आपको बोलूंगा ये एक एपी की सीरीज है, इस एपी के सीरीज का मुझे आप सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म निकाल के बताओ। सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, यानी इस सीरीज में स्टार्टिंग के जो 30 टर्म है उसका सम मुझे निकाल करके देना है। तब तुम मुझे बताओ, क्या यहां पर आपके पास a मालूम है? बताओ कितना, 2। b मालूम है कितना, 2। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2। अगेन बताओ n मालूम है कितना, 30। तो अब मुझे सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म निकालने बोल रहा है। मैं यहाँ Sn का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। बताओ क्या आ जाएगा बेटा? Sn का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, n बाय 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो देखो बताओ S30, अगर मुझे 30 टर्म्स का सम निकालना है, यानी n मेरा 30 है, तो S30 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 30 बाय 2 टाइम्स ऑफ 2a, a कितना है 2, प्लस 30 माइनस 1 कितना, 30 माइनस 1 29 टाइम्स ऑफ d कितना, 2। आया सन में? ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 2 4, 29 इंटू 2 58, है ना, और ये हो जाएगा 15 इंटू 62, तो 15 इंटू 62 कितना हो जाएगा, करो कैलकुलेट। 130 सर 930 ठीक है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 930, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको एपी का फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, आपको ये बोल दे भाई 30 टर्म का, इस सीरीज के 30 टर्म का सम निकाल के बताओ, तो इस टाइप से आप इससे सम निकाल सकते हो। पहले बताओ ये आया समझ में? तो फॉर्मूला कैसे यूज होता है क्लियर है सबको? तो अब हमको ना सम ऑफ टर्म ऑफ एपी बोलेगा, वो कितने भी टर्म का सम निकालने बोले, हमारे पास यही फॉर्मूले, हम ये फॉर्मूले का यूज करके कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला, विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज देन। देखो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी बेटा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था, आपको सम निकालना है। फर्स्ट टर्म दिया है 2, कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाएगा आपको, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 2 करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और 10th टर्म का आपको सम निकालना है। चलो निकालो।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग देखो यहाँ पर ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं सॉल्व, बाकी फिर करना आप। देखो फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है कितना 2, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5 है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 5, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10 टर्म है। ठीक, तो आपको 10 टर्म का सम निकालना है। हाँ बिल्कुल फट से निकालो, आपको एस एन का फॉर्मूला मालूम है। अभी कुछ क्वेश्चंस में आप कंटिन्यूअसली फॉर्मूला लिखो, शॉर्टकट नहीं करना, तो उससे क्या होगा ना, आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो आप एस एन का फॉर्मूला लिखो, n बाय 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो s 10 निकालना है आपको, तो n के जगह आप 10 रिप्लेस कर दो, तो 10 बाय 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d विच इज 5। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 प्लस 5 9 से कितना हो गया 45, तो 5 इंटू 49 245 हाँ 245 आ रहा है, करेक्ट है। यस सर। तो ये यस सर बेटा आपका सम ऑफ 10 टर्म निकल गया, S10 निकल गया, यही तो निकालना था आपको। ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो जिससे नहीं बना है थर्ड क्वेश्चन बना लेना, आपसे बन जाएगा। मैं मूव कर रहा हूँ फोर्थ वन में। किससे किसे फोर्थ नहीं बना, जस्ट रेज योर हैंड। सर थर्ड नहीं बना है अभी तक। चलो फिर सही लाते हैं। नाउ टू द क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। अब मुझे ना पहले इसमें से मैं गिवन बस निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे ये बताओ फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है, फर्स्ट टर्म ए दिया है हमको 1/15, और कॉमन डिफरेंस दिया है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे आप, तो दैट इज 1/12 माइनस 1/15, करेक्ट है। ये हम निकाल लेंगे बाद में। और n कितना दिया है 11, टोटल 11 टर्म है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले मुझे कॉमन डिफरेंस बता दो, आप लोग इवेल्युएट किए होगे। 1/60 गलत आ रहा है ना, यहीं पर गलती की होगे। फिर 1/12 माइनस 1/15 करोगे, एलसीएम ले लो। 12 और 15 का एलसीएम कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 1/60, तो 12 और 15 का 60 आ रहा है कॉमन एलसीएम। चलो देखो 12 कितने सा 60, 5 सा, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, और 15 कितने सा 64 सा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो बताओ डी कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 60 विच इज नथिंग बट व्हाट 1/60, करेक्ट है। तो डी इज कमिंग आउट टू बी 1/60। नाउ निकालो सम ऑफ 11 टर्म निकालना है बेटा आप लोग को, यानी कि S11 निकालना है। तो बताओ S11 कितना आ जाएगा बेटा, n/2 यानी 11/2 टाइम्स ऑफ 2a, that is 2 multiply by 1/15 plus n minus 1, that is 11 minus 1 times of d। d कितना है भाई 1/60। मिली क्या मिस्टेक आप लोग। नाउ therefore 11/2 टाइम्स ऑफ, बताओ ये कितना हो जाएगा 2/15, 11 माइनस 1 इज 10, तो 10/60, 0 0 कैंसिल कर दूं, करेक्ट है। तो इसके आगे सॉल्व करो 11/2 टाइम्स ऑफ, ये 2/15 और ये 1/6 है। अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, अगेन 30 आएगा, 30 हाँ ठीक है। तो 30 लेने के लिए क्या करेंगे भाई बताओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, और इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस 5 अपॉन 30, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30, करेक्ट है। अरे आ रहा है कि मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, फील आ रहा है यार मुझे। क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन वाले प्लीज आंसर करो। यस सर।
Yes, sir. नाउ अब बताओ बेटा कितना आ जाएगा ये, जस्ट मल्टीप्लाई इट, कैंसिल तो कुछ भी नहीं, हाँ ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 0, अगेन 3 सॉरी ये हो गया आपका 33 बाय 2 10 जा 20, तो दिस मस्ट बी द आंसर। पॉइंट में दिया पीछे, यही आंसर है, आ तो गया आंसर, फिर इतना क्यों तुम लोग का नहीं आ रहा था। अच्छा मुझे ये बताओ, देखो इसका सम निकालने बोला है मुझे, करेक्ट है, तो पहले इस क्वेश्चन में आप लोग ये देख लो क्या क्या चीजें गिवन है। क्या आपको फर्स्ट टर्म गिवन है? आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, ए कितना दिया है आपको बेटा 7, राइट। नाउ सेकेंड टर्म ना आपका मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, कितना हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा, सॉरी 21/2, Sir, 10 to 5. तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा 21/2 माइनस 7, तो इट इज नथिंग बट 21 माइनस 14/2 विच इज 7/2, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया आपका 7/2, करेक्ट है। नाउ यहाँ पर ना आप, हाँ बोलो, Sir, यहाँ so पर, three अरे क्या बोल रहा है बेटा मनराज, एक बार में बोलना, रुक क्यों जाता है। point five लिखते हैं. हाँ कॉमन डिफरेंस को 3.5 लिख सकते हैं. क्यों लिखोगे, डेसिमल में करने का मतलब समझ रहे हो, आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी ना। फ्रैक्शन में रखने पे क्या रहता है ना बेटा, एक चांस रहता है कि वो जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा आगे के स्टेप्स में, पहले ही डेसिमल में कर देगा तो आगे की पूरी कैलकुलेशन डेसिमल में करनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. फ्रैक्शन में ही आप रखा करो, क्योंकि एक चांस रहता है कि आगे जाके वो फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डेसिमल में कर दिया ना तो पूरा थॉरो आपको आखिरी तक डेसिमल में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक, तो ये याद रखना। नाउ आपको ये 84 लास्ट टर्म दिया है, इसका मतलब आपको इसमें an दे रखा है, बताओ an कितना है 84, यानी लास्ट टर्म ये समथिंग कोई टर्म 84 दिया, यानी an आपको 84 दे रखा है। तो अब देखो a दिया है, d दिया है, an दिया है, इसके हेल्प से हमको पहले n निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना n निकाले हम Sn निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर आप Sn के दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो Sn के दोनों फॉर्मूले में n का बड़ा यूज है, n/2 टाइम्स ऑफ, तो जब तक n नहीं मालूम है आप Sn नहीं निकाल पाओगे, तो आपको सबसे पहले n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, an का फॉर्मूला लगा दो, बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an, a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d, तो an आपको मालूम है कितना 84 मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7 हमको मालूम है टाइम्स ऑफ n-1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस भी हमको मालूम है 7/2, तो यहां से n आ जाएगा, और एक बार n आ गया तो उसके बाद तो Sn आप निकाल ही सकते हो। तो बताओ n कैसे आएगा, ये 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 टाइम्स ऑफ 7/2, तो 84 माइनस 7 कितना हो गया 77 इज इक्वल टू n-1 टाइम्स ऑफ 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाइड, ये 2 उधर जाएगा 7 नीचे आएगा, तो 77 इंटू 2 बाय 7 इज इक्वल टू n-1, तो 7 1 जा, करेक्ट है, तो बताओ कितना आ जाएगा 22 मस्ट बी इक्वल टू n-1, तो 22 प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू n, तो यू विल गेट n इज इक्वल टू 23, इज दैट करेक्ट? आया समझ में? Yes. हाँ, अब हमको Sn लगाना पड़ेगा, सम निकालने के लिए आपको n का मालूम होना बहुत जरूरी है। अब आपके पास n है, आपके पास a है, आपके पास d है, तो आप बिल्कुल आराम से Sn का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन प्लीज क्लास 10th 2 मिनट पेन डाउन करके सामने देखो बेटा, प्लीज पेन डाउन करके 2 मिनट के लिए सामने देखो ना। अब देखो ये वो क्वेश्चन है जहां मैं बता रहा था आपको कि आप एक फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो जिसमें आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो अब ध्यान से, अब मुझे Sn निकालना है, बोलो करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में क्या हमको ऑलरेडी an दे रखा है, और अगर आपके पास ऑलरेडी an है तो यहां पर आप Sn का ये फॉर्मूला यूज करो, ये आपको क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने में हेल्प करेगा, n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस an। अब ध्यान से देखो, आपके पास सारी टर्म है, आपके पास n कितना है
23, यानी अगर मुझे S23 निकालना है तो ये फॉर्मूला बहुत इजी हो जाएगा। 23/2 टाइम्स ऑफ, बताओ फर्स्ट टर्म कितना है 7। अरे सामने देखो भाई, अच्छी चीज ही बता रहा हूं, सीखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 7 और an कितना है बताओ 84। तो देखो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 23/2 इंटू 7 प्लस 84 91, करेक्ट है। अब आप कैलकुलेट कर लो, 91 से 23 मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लो। 93/2। इजी पड़ेगा, बहुत इजी पड़ेगा। अगर आपके पास a है, an है और n है, ये तीनों है, तो आप ये वाले फॉर्मूले से SN निकालना आपको बहुत इजी पड़ेगा। अदरवाइज उस फॉर्मूले में वापस से आपको an ही निकालना पड़ेगा, 2a + n - 1 टाइम्स ऑफ b। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप या तो फ्रैक्शन में छोड़ दो या तो पॉइंट में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में जब तक ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं रहता तो जरूरी नहीं है आपको निकाल के छोड़ना। आप उसको डेसिमल के फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। इसका आंसर जरा बताना मुझे, ये कितना आ रहा है? 1046.5। 2093/2। 2093/2। यस सर। और इसको अगर मैं डेसिमल में लाऊं तो 1046.5 1046.5 समथिंग आएगा। इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो चलो।